और इस बीच एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला की आर्मी के जनरल कमांड पर हमला हुआ है। स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कमांड पर भी अटैक किया गया है। शक्ति मंत्रालय पर भी अमेरिका का हमला एक साथ। इन हमलों को अंजाम दिया गया। सवाल यही है कि जो अमेरिका लगातार बोल रहा था कि उसका ऑपरेशन वहां पर ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ है, लेकिन रक्षा मंत्रालय की इमारत से लेकर मिलिट्री ठिकानों पर हमला, आखिर ये क्या बता रहा है? वेनेजुएला के आर्मी जनरल कमांड पर हमला, ये देखिए आप तस्वीरें। स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कमांड पर भी अटैक, शक्ति मंत्रालय पर भी हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, पूरे काराकास, वेनेजुएला की राजधानी पूरे काराकास में ब्लैकआउट इस वक्त हो गया। ये देखिए, तो ये देखिए यूएस सेना वेनेजुएला फोर्स में लड़ाई हो रही है। आमने सामने की ये फाइट, वेनेजुएला फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन जो शुरू किया गया अमेरिका की तरफ से, उसका जवाब वेनेजुएला में आमने सामने की जंग हो रही है। हालात आप देखिए इस कदर बहुत तेजी के साथ खराब हो गए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मरीन फोर्स और जो डेल्टा फोर्स है उसको उतार दिया गया। अब जो वेनेजुएला फोर्स है उसकी तरफ से गुरिल्ला वॉर, जिसमें वो एक्सपर्ट है, गुरिल्ला वॉर को अंजाम दिया जा रहा अमेरिका के खिलाफ। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने, मरीन फोर्स डेल्टा फोर्स को जवाब देने की तैयारी और कैसे आमने सामने की एक गन फाइट। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, दोनों देशों की जो आर्मी है वो आमने सामने की जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। इमरजेंसी जैसे हालात हैं। एक और बड़ी खबर यह कि इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है ताकि लोग सतर्क रहें, लोग अवेयर रहें। लोगों को जागरूक करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिकी अटैक के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है वेनेजुएला में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीनूक हेलीकॉप्टर से हमला किया है अमेरिका ने वेनेजुएला पर। इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वेनेजुएला में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अब दोनों सेनाओं के बीच में एक ऐसे हालात बन रहे हैं जो युद्ध की तरफ आशंका को और जाहिर करते हैं। एक और नए युद्ध की दस्तक हो चुकी है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला पर हमला होता है, मिलिट्री बेस पर बमबारी की गई, यूएस आर्मी के टैंक देखने को मिल रहे हैं सड़कों पर, यूएस मरीन फोर्स पहुंची है, यूएस की डेल्टा फोर्स पहुंच गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने दिया था हमले का आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप ने दिया ग्रीन सिग्नल और इसके बाद वेनेजुएला पर हुआ हमला। वेनेजुएला पर हमले का आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। यह आपको बता दें कि पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी और सिर्फ ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। और जो आदेश दिया गया ट्रंप की तरफ से, इसके बाद यूएस आर्मी की तरफ से, यूएस एयरफोर्स की तरफ से, यूएस नेवी की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। युद्ध एक और शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस आदेश के साथ। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस बात का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे कि वो दुनिया में युद्ध को रुकवा रहे हैं, लेकिन यहां अमेरिका ने एक नया युद्ध छेड़ दिया है और यह युद्ध वेनेजुएला के खिलाफ है। और इसमें जो वजह है वो अमेरिका बोल रहा है कि ड्रग सिंडिकेट, ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ ये इसका युद्ध है। लेकिन आप देखिए जिस तरह बड़े पैमाने पर अमेरिका हमलों को अंजाम दे रहा है, इसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला की जो मादुरो सरकार है उसे हटाया जाए और ऑयल रिजर्व। तो ट्रंप ने ही हमले का आदेश दिया था वेनेजुएला पर। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस किस जगह को निशाना बनाया गया है, कहाँ कहाँ हमले हुए हैं। मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है जो कार्लोटा में रहा, यहाँ पर अटैक किया है और एयर स्ट्राइक की अमेरिका ने, जो कि कैरिबियन सी आप देख रहे हैं, कैरिबियन सागर के जस्ट साथ है, एडजेसेंट है, और यहीं पर काराकास है, राजधानी है। अब राष्ट्रपति आवास जो है वो है मिराफेलोस पैलेस जिसे कहा जाता है, यहाँ पर भी अटैक किया गया है। अमेरिका ने बम वर्षा की है। समुद्री बल जो है, जहाँ नेवी का कब्जा ज़्यादा रहता है, युद्धपोत अगर बात करें, कंपेयर करने की कोशिश करें वेनेजुएला और अमेरिका की, तो 10 युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर जो है या गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसमें भी फ़र्क है दोनों के। इसमें अमेरिका भारी पड़ता है, इसमें सबमरीन या क्रूजर्स भी अमेरिका के पास ज़्यादा है। मिलिट्री बेस या सैन्य शक्ति जो है अमेरिका के पास ज़्यादा है। वेनेजुएला का जो मिलिट्री बेस है इस वक्त तबाह किया गया है। फोर्ट थियोना है मिलिट्री बेस जिसे तबाह कर दिया गया है। और यहाँ पर एक बड़ा एक्शन हुआ है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका की ओर से।
इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। वेनेजुला में राष्ट्रपति भवन से मादुरो को सेफ जोन में पहुंचाया जा रहा है, उनकी फैमिली को भी पहुंचाया जा रहा है और सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश अब वेनेजुला की ओर से दिया गया है कि अब आप भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए आमने सामने के जो सैनिक हैं, आमने सामने की जंग देखने को मिल रही है दोनों मुल्कों में। एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और ये देखिए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बाकायदा लोगों तक ये सतर्कता बरती जा रही है। लोग अब अपने सेफ जोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, अपने आप को सतर्क रख रहे हैं और इसीलिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है।